अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ वाई। आज रमज़ान का 10वां दिन है, 10वां रोज़ा है। मेरा भी 10 रोज़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा कुछ है कि आज हम लोग जा रहे हैं फिर से एक्स्ट्रा और वहाँ से जाएंगे पांडा। तो उसकी वजह ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई मेरे साथ, क्योंकि मैंने जो ये लिया था फूड प्रोसेसर और ये चल नहीं रहा है। तो उन्होंने जो बोला कि 5 दिन के अंदर आप अगर आ सकते हो तो हम लोग ही रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज़ 5 दिन के बाद अगर आप आओगे तो कंपनी के पास जाना पड़ेगा। और सीन ऐसा है कि अगर मैं समझो वहाँ पर जाकर कॉल भी करूँ तो यहाँ से टेली कॉलर से, तो वो लोग आंसर नहीं करते हैं और उनका टाइमिंग जो है बहुत ही अभी गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि रमज़ान है, ऊपर से कोरोना वायरस है। तो वो लोग अच्छे से नहीं बताएंगे क्या है, क्या करना है। तो 5 दिन नहीं हुए, अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो मैं जा रहा हूँ। और जाने से पहले मैं यहाँ की जो अपडेट है, ठीक है, वो मैं अपडेट देना चाहता हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो आती है। तो अपडेट कुछ इस तरह है कि टोटल जो न्यू केसेस हैं 1362 हैं, 1362 न्यू केसेस हैं। उसमें से रियाद में जो है 161 केसेस हैं और मक्का में जो है 244 केसेस हैं, जिद्दा में जो है 245 केसेस हैं और मदीना में जो है 249 केसेस हैं। बाकी जो अदर्स जो इनके स्टेट्स हैं वहाँ पर कम है, इसके लिए मैं नहीं बताता हूँ। तो ये सिचुएशन है और ये सारे जो केसेस होते हैं 1362 जितने जो नए केसेस हैं उसमें 91% ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। मैंने न्यूज़ में ऐसा, मतलब यूट्यूब की न्यूज़ में ऐसा सुना है, मैंने न्यूज़ नहीं देखी है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो यूट्यूब पे जो लोग बताते हैं वो लोग पूछते हैं, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ का जो सिस्टम है, हम लोग पहले क्या होता था कि जब हमें कुछ जानकारी चाहिए होती थी हम बुक्स पढ़ते थे, ठीक है, नॉलेज के लिए। फिर कुछ अपडेट चाहिए होती थी तो फिर हम हमारे जो चैनल्स हैं न्यूज़ के वो पढ़ते थे। बट आजकल वहाँ पर भी इतना फेक न्यूज़ चल रहा है कि कौन सी सही न्यूज़ है कौन सी गलत है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तकरीबन जो है, अब ऐसा नहीं है 91% जो ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग में सिर्फ इंडिया के लोग नहीं हैं, इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और फिलीपीन भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। तो इन सारे कंट्रीज़ को मिला के 91% होता है। और 91% मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे ही मतलब इंडिया के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आज हम लोग जाएंगे एक्स्ट्रा से फिर जाएंगे पांडा और पांडा के बाद जाएंगे यहाँ से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, इंडिया, वो भी मैं दिखाऊंगा। और पैसे तो एक्चुअली मैं ट्रांसफ़र कर चुका था, क्योंकि मैं देखा मैं वाला कि ऐसे बहुत सारे मतलब सोर्सेस हैं जहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे कि अल राज़ी है, ठीक है, इंजाज है। और मैं जो ट्रांसफ़र करता हूँ वो टेली मनी से और एसटीसी मोबाइल से। तो एसटीसी मोबाइल से जब मैंने ट्रांसफ़र किए तो 2-3 दिन निकल गए, तब तक वो पेमेंट नहीं हुआ था। और मुझे अब फॉर एग्जांपल अगर अब अर्जेंट है तो मैं यहाँ से रिस्क नहीं ले सकता एसटीसी से, इसके लिए मैं रेमिटेंस हाउस जाऊँगा, ठीक है, वहाँ से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर कितनी लाइन होती है। तो चलिए चलते हैं। ये हम पहुँच गए पांडा हाइपर मॉल। फाइनली जो है रिप्लेसमेंट जो है मेरे फूड प्रोसेसर की हो चुकी है और हम घर पहुंच चुके हैं। और मैं रेमिटेंस नहीं जा पाया, तकरीबन 2 किलोमीटर तक लाइन थी, वो भी 1 मीटर डिस्टेंस के साथ। सो मेरी हिम्मत नहीं की, क्योंकि तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर है बाहर और रोज़ा भी है और बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं जिनको इमरजेंसी है पैसे भेजने के लिए। तो मैं ट्राई करूँगा कल इन द मॉर्निंग में जाने के लिए। तो आज मैं आपको मेरा घर दिखाऊंगा इंशाल्लाह अंदर से। तो चलिए चलते हैं। ज़ोहर की नमाज जो आकर मैंने पढ़ी और पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं चल रहा है कि नहीं।
मैंने डाल दिया और बटन चालू है, ये चल रहा है। तो फाइनली जो है मेरी एक्सपेक्टेशन जो कल कम हो गई थी, आज मैं थोड़ा अपसेट सा हो गया था, क्योंकि नया लेते हैं कोई भी चीज़ और नहीं चलती है तो हम हमारे पैसे, हमारी मेहनत के जो पैसे होते हैं, आप देख सोच सकते हैं कि कितना हर्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें एक बार चला कर देख लेते हैं। मतलब ये भी चल रहा है। ये मीट माइंस, जिसमें चिकन या मटन जो भी होता है, इसमें हम लोग कीमा बना सकते हैं इसमें भी। अब ये जूसर का भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये इसके जो लॉक है इस तरह से, ये जूसर भी चल रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही हैं, तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है वापस। तो आज मैं आपको मेरा घर दिखाऊंगा। तो ये रहा मेन डोर, ठीक है, और यहाँ पर शूज रैकेट है। ये सारे जो है मेरे शूज हैं, देखिए ये सब मेरे शूज हैं। और अब हम हॉल की तरफ अंदर बढ़ते हैं। तो ये दो सोफे हैं, ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे किचन के अंदर, जहां से मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो आइए मेरे किचन के अंदर। यहाँ से किचन, ये किचन जो है यहाँ पर बैचलर मॉड्यूलर किचन बोलते हैं इसको, ठीक है, सऊदी अरब में, क्योंकि ये फुल पैक नहीं है, ये हॉल के साथ जॉइंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर आते हैं वो बैचलर ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। तो आइए मेरे किचन के अंदर, मैं आपको किचन मेरा बताता हूँ। इसके अंदर सारी रमज़ान के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पड़ी हुई है। और ये फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, सारी चीज़ें इसके अंदर, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी है मैंने यहाँ पर इस तरह से। और आज मैंने जो बनाया है, लच्छा चिकन बनाया है, आप देख सकते हैं। ये रहा लच्छा चिकन। मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगा, आपको देखकर मज़ा आ रहा होगा, है ना, मज़ा आ रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है ना। तो आप भी जब मैं शेयर करूँ ये रेसिपी, तो आप भी बनाइएगा आपके घर। इसका तो मैंने आपको जिक्र कर दिया है पहले के कुछ वीडियोस में। और यहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जितनी भी रेसिपी जो है, जितना भी डिस्कस करता हूँ, जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, मैं यहाँ खड़े रह के बताता हूँ। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें मेरे पास, देखिए यहाँ पर सब चीज़ें हैं। मेरा जो आज फूड प्रोसेसर जो है मैं लेकर आया हूँ, वो अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब चावल और ये सब तवे और ये सब बेलन वगैरह सब अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, ये सारे बर्तन जो है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रहा मेरा किचन खजाना, मसाले वगैरह हर चीज़ जो है मैं यहाँ पर रखता हूँ, ताकि मुझे इजीली मिल जाए। हर चीज़ यहाँ पर मैं रखता हूँ किचन के रिलेटेड। ये मसाले वगैरह आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर विनेगर वगैरह, मैक्रोनी, नूडल्स वगैरह हर चीज़ रखी है, ग्रीन टी वगैरह, शुगर वगैरह। और ये डिस्पेंसर है, मैंने यहाँ पर लिया है। आप यकीन नहीं मानोगे, 40 रियाल का है, ठीक है, बहुत ही सस्ता मिल गया मुझे। ये सब देखिए, ये इसको भी मैं नया लेकर आया हूँ। मैं कुछ दिनों के बाद मैं इसको भी ट्राई करूँगा। ये देखिए, क्लेवर कटर बोलते हैं जिसको। ये देखिए इस तरह से कट होता है ये देखिए, इस तरह से आप निकालोगे इसको इस तरह से, और ये इस तरह से आप ब्रेड है, कुकुम्बर है, और दीगर चीज़ें हैं, उससे आप कट कर सकते हो। कोरिएंडर है, ग्रीन कोरिएंडर है, आप इससे कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं रख देता हूँ उसको अंदर। ये 2 BHK रूम है, ठीक है। और ये फुल्ली फर्निश है। ये जो फर्नीचर है मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरा एक गद्दा है, और बस मेरा गद्दा ही है और कुछ नहीं है।
और ये सारी चीज़ें जो ओनर की हैं, ठीक है। बट इसके पैसे जो हैं, जब हम रूम रेंट जो होता है ये इंक्लूड होता है, तो एक्स्ट्रा लगे हैं मुझे तकरीबन 13,000 रियाल लगे हुए हैं, जो इंडिया के होते हैं तकरीबन 2.5 लाख रुपए, ठीक है। सालाना 2.5 लाख रुपए सिर्फ रेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग, गैस अलग, हर चीज़ सेपरेट है, उसके अलग पे करता हूँ। और ब्रोकर की जो फीस होती है वो भी, तो तकरीबन 18-17 हज़ार रियाल तक मेरा एक्सपेंस जाता है यहाँ पर इसको कैरी करने के लिए। चलिए तो मैं अभी आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। ये रहा हॉल, ये देखिए ये हॉल है, ये हॉल है छोटा सा। और अंडे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। ये किताबें हैं, दीन दुनिया की जो किताबें होती हैं यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, फ़ज़ाइल अमाल, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 मौज़े और तकरीर एहराम अहमद रज़ा, ये सब चीज़ें। और ये मेरी घड़ियाँ हैं, ये मेरे स्पेक्स हैं, ये जियोरदानो की घड़ी है, ये सब मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले ली हुई है। ये स्पेक्स हैं, ये मोबाइल्स हैं मेरे। और ये रहा मेरा छोटा सा ऑफिस, जहाँ पर बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पर बैठता हूँ मैं इस तरह से, पीछे तकिया लगाकर, और यहाँ से मेरा एप्पल मैकबुक प्रो ओपन करके यहाँ पर मैं पूरे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। और ये मुसल्ले हैं मेरे, ये गद्दा है, सिर्फ ये गद्दा मेरा है, ये बेल्ट है मेरे, ये बैग और ये चेयर, और ये मेरा किंग साइज बेड है, यहाँ पर मैं सोता हूँ, ठीक है। और इस रूम के साथ में एक बाथरूम जो है, ठीक है, वो अटैच है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये। तो इसको मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, मोर और लेस मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर का ही बाथरूम जो है मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए दूसरा रूम मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक वार्डरोब है, और ये जो है टीवी है मेरा, और ये शोकेस है, सॉरी शोकेस बोल रहा हूँ, ये सोफा है जो सिर्फ यहाँ पर बैठने के लिए, सिर्फ प्लेस नहीं है इसके लिए यहाँ पर रखा है। सोचेंगे टीवी यहाँ पर और सोफा यहाँ पर, तो प्लेस नहीं है इसके लिए यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको, टीवी मैंने नया लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ मेरा दूसरा रूम जो है। ये रूम के अंदर एंटर होते ही इस पर कालीन बिछा हुआ है, आप देखिए फर्श पे कालीन बिछा हुआ है, और ये बेड है। हालांकि ये मेरी कुछ भी, ये कोई भी चीज़ें मेरी नहीं है, ठीक है, ये सब ओनर की हैं, ठीक है। और इसका सिर्फ मैं रेंट देता हूँ, तो रेंट का मैंने आपको बताया क्या है। और ये रहा और एक वार्डरोब, ठीक है, यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टूटी फूटी हैं, कुछ अच्छी हैं, बट मैं एक रूम में रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे जितनी चीज़ें मुझे लगती हैं मैं उतनी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। और ये मेरा कपड़ा सुखाने के लिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो आई होप आपको मेरा घर जो है पसंद आया होगा, मेरा गरीब खाना पसंद आया होगा। कहते हैं कि घर नहीं दिल बड़ा होना चाहिए रहने के लिए। तो मैंने आपको मेरा घर दिखाया, आई होप आप कमेंट कीजिए कैसा लगता है, कैसा आपको लगा। तो अब मैं चलता हूँ इफ्तारी की तरफ, क्योंकि इफ्तार का जो वक्त है हो चुका है। और मैंने आपको लच्छा चिकन देखिए मैंने बनाया है आज, और मैं इसको होश फरमाऊँगा। तो मैं इफ्तारी के लिए अभी प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैं अभी किचन के अंदर हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ इफ्तार की। और मैंने बनाया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने चिकन लच्छा बनाया है, ठीक है। तो चिकन लच्छा अगर आपको लगे अच्छा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक ऐसा ही कुछ जोक आया था सुबह, मतलब ऐसे ही चलता रहा तो लड़के रोटी के साथ चोटी बनाना भी जान जाएंगे। तो ये सब जोक्स भी मतलब कभी कभार मतलब हंसने का बोलते हैं ना कि हंसी आ जाती है। और जब आप अगर इस तरह रहते हो तो आपको हंसना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए खाना बनाना मतलब बहुत पहले हेडेक होता था, मतलब कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि जब तक आप इस तरह सोचते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ जो है नहीं आती और आप नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई कीजिए, आप सिर्फ फेल होंगे लेकिन आप कुछ सीखेंगे। तो आप
एक बार फेल होने के बाद जब आप सीखते हो तो आपको कुछ पता चलता है, तो आप कीजिए, फेल होइए लेकिन सीखिए, और सीखना ही लाइफ का लेसन है, और सीखेंगे तो ही हमें आएगा। तो मैं हमेशा ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखूं। तो इंशाल्लाह अब टाइम नहीं है ज़्यादा बातें करने का, और वक्त हो चुका है इफ्तार का, तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं, और एवोकाडो मैं काट रहा हूँ। ये ऑरेंज, बनाना, एवोकाडो और खजूर। अब मैं लूँगा पोमीग्रेनेट, और ये मिल्क शेक जो है अपना रूह अफ़ज़ा का मिल्क, देखिए रूह अफ़ज़ा का शरबत मैंने बनाया है मिल्क के साथ में। इसकी भी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शेक कर लेता हूँ इस तरह से। और मैं थोड़ा नींबू शरबत बना के रखता हूँ, क्योंकि नींबू शरबत जो है अच्छा होता है। मैं इफ्तार के बाद ऑलमोस्ट उसे ट्राई करता हूँ। तो फ्रूट्स जो है, ऑरेंज मैंने लिए, पोमीग्रेनेट है, एवोकाडो है, और सॉरी एवोकाडो ओके जो भी है, बनाना है, और डेट्स मैंने लिए, खजूर, और ये रूह अफ़ज़ा का मिल्क, और यहाँ पर चिकन लच्छा। अगर आपको लगे अच्छा, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नींबू का पानी मैंने दूध मलंगा और शुगर के साथ मैंने डाला हुआ है, और ये मेरी इफ्तारी है जो मैं थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा रात तक, ठीक है। तो अब इफ्तार का जो है वक्त हो चुका है, और इंशाल्लाह इफ्तार करने के बाद, मगरिब नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। मगरिब की नमाज़ के बाद और इफ्तार के बाद, मगरिब की नमाज़ हुई, उसके बाद मैं घर पे भी कॉल किया, और उसके बाद मेरे दोस्तों के कॉल आए। तो अब मैं आया हूँ, और फिर जैसे ही कॉल ख़त्म हुए फिर अज़ान आ गई, ईशा की अज़ान आने के बाद फिर ईशा की नमाज़, और फिर तरावी की नमाज़, और फिर इसी तरह जो है आज का जो दिन है वो कंप्लीट होता है। और आज का जो ब्लॉग है मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आज की और मैं आपकी पास रखूँगा, आई होप उसको देखकर आप एंजॉय करेंगे, और मेरे लाइफ का जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ एवरीडे इंशाल्लाह मैं आपके पास रखता हूँ। आई होप आप बोर ना हो, और इंशाल्लाह आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चीज़ें मैंने बनाई हैं आज इफ्तार में इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज मैं लेता हूँ अलविदा, ठीक है। कल मिलेंगे कुछ और नया लेकर इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। घर पर रहिए, सेफ रहोगे। घर पर नहीं रहोगे तो ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ते रहेंगे, और इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। तो घर पर रहिए, कहीं जाइए मत, और कहीं जाते भी हो तो कुछ रीज़न है, वैलिड रीज़न है तो ही जाइए, और प्रिकॉशंस जो है लीजिए, फॉलो कीजिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है जिस कंट्री में जहाँ पर आप रह रहे हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस को इस दुनिया से जल्दी ख़त्म करें। और हम लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पूरा एहतियात रखें और पूरा पालन रखें, और इसी तरह अगर हम करते रहे तो बहुत जल्दी से हम वापस अपनी जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। अदरवाइज़ इसी तरह हमें सफ़र करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा सफ़र जो है गरीब लोग कर रहे हैं जिनके पास खाना नहीं है। आप उनके लिए भी दुआ कीजिए, उनके लिए भी हर चीज़ मांगिए अल्लाह से। रमज़ान का महीना है, अल्लाह बेहतर और बेशक सुनेगा। इस पर ट्राई कीजिए, और ज़रूर, और आप प्लीज़ जहाँ तक ना हो तब तक घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। जब तक कुछ ज़रूरत नहीं लगता तब तक बाहर मत निकलिए, वरना ये लॉकडाउन आपकी ज़िंदगी, आपकी हर चीज़, सब कुछ ख़त्म कर देगा, ठीक है। आप ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। फिर कुछ और नया लेकर मिलेंगे, ये मैसेज मेरा ध्यान में रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।